अर्थात शीतला माता पूजा विधि, मासिक धर्म में व्रत कैसे करें, बाल कब धोने हैं, आइए वीडियो में जानते हैं। अंत तक वीडियो के बने रहिए। जैसे कि आप जानते होंगे, होली के बाद कोई भी ठंडा वार देखकर बुधवार, सोमवार, शुक्रवार इन तिथियों में शीतला माता का पूजन कर लिया जाता है। अब इस बार कब है शीतला माता पूजन? 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन शीतला सप्तमी और अष्टमी का पावन पवित्र व्रत है। हालांकि कई भक्तजन उदया तिथि अनुसार 22 मार्च शनिवार के दिन भी व्रत उपवास कर रहे हैं। यह भी अति श्रेष्ठ और शुभ है। परंतु शीतला माता पूजा निमित्त अगर आप पूजन कर रहे हैं तो 21 मार्च दिन शुक्रवार के दिन ही आप शीतला माता का पूजन करें। अष्टमी तिथि के निमित्त महीने के महीने व्रत करते हैं तो शनिवार को आप चुन सकते हैं, नहीं तो आप शीतला अष्टमी और सप्तमी इस बार 21 मार्च दिन शुक्रवार के दिन ही मानेंगे तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि चैत्र माह की जो माता पूजन होता है, अष्टमी होती है, वह शीतला माता के निमित्त ही की जाती है। तो बहुत अच्छा दिन है, शुक्रवार का दिन चुनें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। अब पूजा विधि और सबसे पहले मासिक धर्म को ले लेते हैं। बाल धोने के नियम के बारे में आपके प्रश्न आते हैं कि हमें बाल कब धोने चाहिए। तो बाल आप एक दिन पहले धो लें, ठीक है। आप उस दिन बाल धो सकते हैं, शुक्रवार के दिन, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करें। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं तो साबुन शैम्पू में आजकल बालों को सिल्की बनाने, चमकदार बनाने के लिए, लंबे करने के लिए कई तरह के केमिकल यूज होते हैं जो कि व्रत को खंडित करते हैं। देखिए, इसलिए वेद शास्त्रों में बाल धोने की मनाही होती है। तो साबुन शैम्पू इस्तेमाल ना करके आप जो है सप्तमी अष्टमी के दिन बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। शीतला माता पूजन में बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ध्यान रहे साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना है। संभव हो तो 1-2 दिन पहले ही साबुन शैम्पू से अपने बालों को धो लीजिएगा। गर्म पानी किसी भी अवस्था में इस दिन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यह बात हो गई। अब मासिक धर्म की बात को ले लेते हैं। उससे पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी होगी। हमें अपनी पूजा की थाली में सुंदर स्वरूप में सबसे पहले क्या क्या बनाना है। आप पूजा थाली, जैसे कल मैं शुक्रवार को पूजन करूंगी, तो आप सभी क्या करें कि गुरुवार की शाम को 4-5 बजे के आसपास अपने घर की रसोई को साफ कर लीजिए। माँ के एक हाथ में जो है झाड़ू है, एक हाथ में उनके कलश है और एक हाथ में नीम की पत्तियाँ हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर की साफ सफाई कर कर भोग बनाते हैं तो यह ज़्यादा शुभ माना जाता है। ध्यान रखिए, आप भोग बनाएंगे तो प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। यह प्रसाद है जो कि माता को चढ़ाया जाता है। इसमें आप मसूर की दाल भी इस्तेमाल ना करें, यह भी वर्जित माना जाता है। तो इस चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। जो आजकल के नए बच्चे हैं जो पूजन करते हैं, उन चीज़ों का कम आभास उन्हें होता है। तो शाम के समय में, अर्थात आप कल पूजन करेंगे तो आज 4-5 बजे को अपने घर की रसोई को साफ सुथरा कर रसोई में हल्दी, कुमकुम और घी की बिंदियाँ बनाते हैं कई भक्तजन जो है स्वास्तिक बनाते हैं। यह ठंडी चीज़ें जो है शुभता के रूप में जानी जाती है। इसके बाद कभी भी ठंडा भोजन नहीं खाया जाता है, तो इस मद्देनजर यह प्रसाद ठंडा भोजन अर्थात बासी भोजन माँ को समर्पित किया जाता है। अपनी टेस्ट अनुसार आप कड़ी, बाजरा, पुआ, पूड़ी, खीर जो आपसे बन पाए उन चीज़ों को माता को समर्पित करने के लिए अपने घर की रसोई में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आपने यह चीज़ें तैयार कर ली अच्छी तरह से। अब सबसे पहले एक थाली में अलग निकाल कर आप माता के लिए रख दीजिए अपने घर के मंदिर में या घर की रसोई में। उसके बाद घर के सदस्य, बच्चे छोटे हैं, खा लेते हैं, प्रसाद चख लेते हैं, तो फिर कोई दोष नहीं है। पहले माता के लिए आप रख लीजिए, ठीक है। यह बात हो गई। अब पूजा विधि क्या रहेगी। सबसे पहले जल्दी उठें। सूर्य उदय के बाद कई लोग पूजा करते हैं, तो यह गलत है। ठंडे समय अर्थात ठंडे में 5:30-6 बजे तक आप पूजन कर लीजिए। नहाए बिना पूजा नहीं की जाएगी। यह माता रानी का एक स्वरूप है जो कि पाप लगता है भारी। कई लोगों को मैंने सुन रखा है, गाँव के लोग भी हमारे आसपास है, तो वह कहते हैं कि ठंडे में ही बिना नहाए भी आप पूजा कर सकते हैं। यह दोष उत्पन्न करता है। हमेशा नहा धोकर अपने बच्चों को इस पूजा में जरूर सम्मिलित करें। माता जो है बच्चों को रोग मुक्त करती है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परेशानियों से। तो आप नहा लीजिए। गर्म पानी का इस्तेमाल नहाने में नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। पूजा में लाल, पीले या हरे रंग के ही कपड़े पहने, नीले, काले, सफ़ेद रंग के कपड़े न स्वयं पहने न बच्चों को पहनाएं, इस बात का ध्यान रखें। स्टील या पीतल की जैसी भी आपके पास थाली है उसमें जल का लोटा अपने मटके से रखें। संभव हो तो मिट्टी का मटका जो है कलश ले लीजिए। कलश में स्वास्तिक बना लीजिए हल्दी का, नहीं तो आप कलश तांबे इत्यादि का भी ले सकते हैं। इस तरह से आपको कलश रखना है और अपनी पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें। साथ ही वस्त्र रूपी कलावा रखें, कुछ दक्षिणा रखें।
और साथ ही जो आपने भोग बना रखा है वह रखें। हल्दी कुमकुम जरूर से रखिएगा। यह सुहाग की सामग्री माता को समर्पित की जाती है। इसके बाद चले जाएं जहाँ पर भी आपके मंदिर बना हुआ है, अगर जो है शिला रूप में, शिला जो है अगर शीतला माता स्थापित है तो वहाँ पर, नहीं तो आप घर पर भी एक शिला स्वरूप में माता का पूजन कर सकते हैं, मंदिर आसपास नहीं है तो। सबसे पहले आप पूजा कैसे करेंगे, जो शिला स्वरूप है उस पर आप जल चढ़ाएं। सबसे पहले उस जल को थोड़ा ग्रहण करें, अपने ऊपर छिड़काव करें, बच्चों के ऊपर भी छिड़काव करें। फिर माता का जो स्वरूप है उसमें हल्दी कुमकुम मेहंदी की टिक्कियाँ लगाएं और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें और विधि विधान से माँ का पूजन करें। फिर आप सभी जो है माता को जो भोग बनाए हैं वह समर्पित करें। इस तरह से आपको यह सरल सी पूजा करनी है। ध्यान रहे माता के निमित्त दीपक नहीं जलाया जाता है, खाली एक दीपक ले जाएं और उसको रख दीजिए आप माता के समक्ष। पूरे दिन भर में घर में अग्नि प्रज्वलित ना करें, गर्म वस्तु आप न ग्रहण करें। उसके बाद जो वहाँ पर कुम्हारन बैठी होगी उसे आप थोड़ा प्रसाद दे दीजिए और उनके मुख से कहानी सुने। साथ ही कुछ ब्लाउज पीस, साड़ी सूट जो आपके पास है दक्षिणा रखकर कुम्हारन को आप दे दीजिएगा। वही इस दिन पाने योग्य कही गई है। साथ ही जहाँ पर होली का पूजन कर रखा है वहाँ पर भी आप थोड़ा सा मूंग माठ बाजरा, मूंग मोठ बाजरा इत्यादि और थोड़ा जल चढ़ाएं, वहाँ पर भी छोटा सा पूजन किया जाता है। कई भक्तजन पथवारी जी का भी पूजन करते हैं, वह भी कर लीजिएगा। अब मासिक धर्म की स्थिति में आपको यह व्रत कैसे करना है, देखिए मासिक धर्म है तो मासिक धर्म के 5 दिन तक आपको पूजन किसी भी अवस्था में नहीं करना है। 5 दिन हो जाए सप्तमी अष्टमी तक तो आप 5 दिन रुके मासिक धर्म के, ठीक है। हमारे क्षेत्र में तो यही कहा जाता है। छठे दिन से आप बाल धोकर पूजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छठे दिन से पूजन किया जा सकता है, परंतु आप बाल धोएंगी तभी पूजन करेंगी। नहीं तो ऐसी अवस्था है कि आप 5वें, छठा, 7वां दिन है उस दिन तक आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं, रक्तस्राव हो रहा है, तो उसके बाद सप्तमी अष्टमी बीत जाने के बाद चैत्र महीने की किसी भी सोमवार, बुधवार, शुक्रवार मासिक धर्म बीत जाए, सप्तमी अष्टमी भी बीत जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है। आप कहीं भी किसी भी स्थान पर जाकर, जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर पूजन कर कर आ सकती हैं अपने बच्चों को ले जाकर। इस तरह से आपको कार्य करना है। आप इसके बाद घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाएं हल्दी कुमकुम का, घर के सभी सदस्यों को मस्तक पर हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक लगाएं। नीम वृक्ष है तो तिलक लगाएं, कहने का अर्थ है नीम वृक्ष माता रानी का एक स्वरूप माना गया है। नीम वृक्ष की जड़ में आप थोड़ा सा कच्चा दूध, हल्दी कुमकुम, जल समर्पित करें, नीम वृक्ष की परिक्रमा भी करें। ऐसा करना भी माता की पूजा परिक्रमा के समान ही माना जाता है। इस तरह यह शीतला सप्तमी अष्टमी की पूजा विधि है और मैंने नियम संपूर्ण आपको बताया। इस दिन आप सुई में धागा न डालें, मशीन, छुरी, चाकू, कैंची इत्यादि न चलाएं, खेत खोदना इत्यादि भी पाप के समान माना गया है। और इस दिन झूठ छल कपट से दूर रहे। संभव हो तो व्रत करें, नहीं तो माता का ठंडा प्रसाद, बासी भोजन आप ग्रहण कर कर आप व्रत को खोल सकते हैं, इच्छा आपकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन जो कुम्हारन होती है ना उसे दान दीजिए, वह माता का ही एक स्वरूप सा माना गया है। इस तरह से यह जानकारी थी। आशा उम्मीद